हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। ये हमारा फोर्थ वीडियो है PYQ सीरीज ऑफ कोल इंडिया कंप्यूटर साइंस का जो पोस्ट है सिस्टम वाले का, उसका फोर्थ वीडियो है जहां पे हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। हमने ऑलरेडी सी प्रोग्रामिंग, डेटा स्ट्रक्चर, एल्गोरिथम एंड डिजिटल लॉजिक के क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। अगर आपने पुराने वीडियोस नहीं देखे हैं तो हमने CDS का 2 पार्ट में किया है, पार्ट 1 पार्ट 2 में, डिजिटल का पार्ट 3 कहलाएगा। तो 3 पार्ट आ चुके हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के। हम 2020 का अभी क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हैं, विथ कॉन्सेप्ट्स आपको सिखा रहे हैं हम। ओके। एंड जो नेक्स्ट वीडियो होगा, अभी हमारा ये वीडियो पहले तो ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में है। हम जो 9 क्वेश्चन पूछे गए थे 2020 में वो करने वाले हैं। 2017 का भी पेपर हम सॉल्व करने वाले हैं, तो चैनल में बने रहेंगे। अगर आप कोल इंडिया में फॉर्म फिल किया है आपने, अगर आप अभी तक नहीं फिल किया तो फिल कर लो। अगर डेट अभी है तो जाके ऑफिशियल साइट में देख लो। कोल इंडिया से रिलेटेड जो भी जानकारी होगी आपको इस चैनल में मिलेगी। और इस हमने एक सेपरेट प्लेलिस्ट बना रखी है, वहां जाके आप कोल इंडिया से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन है, सिलेबस, फ्री रिसोर्सेज, कहाँ से पढ़ना है, वो सारी चीजें देख सकते हो। तो हम क्वेश्चन प्रैक्टिस तो कर ही रहे हैं। अगर आपको और ज्यादा अच्छे क्वालिटी क्वेश्चन चाहिए एग्जाम लेवल के, सेम एग्जाम लेवल की, लाइक हमने HPCL जो था हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड का, जो हमारा IAS वाला पोस्ट आया था, उसके लिए भी टेस्ट सीरीज बनाई थी। सेम हमने CIL के लिए जो सिस्टम वाली पोस्ट है, हमारी सिस्टम वाली पोस्ट है, उसके लिए भी हमने ऑल इंडिया मॉक टेस्ट बनाया हुआ है। ऑल इंडिया मॉक टेस्ट बनाया हुआ है, आप जाके रजिस्टर कर सकते हो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन या पिन कमेंट में मिलेगी, जहां पे आपको 1100 प्लस क्वालिटी क्वेश्चन मिलेंगे, जहां पे आपको 16 प्लस 5 21 16 सब्जेक्ट वाइज टेस्ट प्लस 5 फुल इन टेस्ट मिलने वाले हैं, जो कि सेम कोल इंडिया लिमिटेड के पेपर पैटर्न पे भी होने वाले हैं। डिटेल सोल्यूशन में मिलेगा आपको, और मेरा सपोर्ट में मिलेगा। ग्रुप्स भी हैं, आप जाके देख सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगर फोन से एक्सेस करना चाहते हो तो ऐप डाउनलोड कर लो। और अगर आपको अधिक जानकारी चाहिए तो गेटएक्स DA जस्ट आप प्ले स्टोर में सर्च करेंगे तो आपको ऐप हमारा मिल जाएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, पिन कमेंट में है, तो जाके एक बार रजिस्टर कर लो और प्रैक्टिस स्टार्ट कर दो। बहुत सारे टेस्ट हो चुके हैं ऑलरेडी। अगर आप मिस कर दिए हो वो टेस्ट, फिर भी लाइव होने के बाद भी आपके पास 6 महीने तक का टाइम रहेगा, आप कभी भी अटेम्प्ट कर सकते हो। और एग्जाम तो जुलाई अगस्त में ही हो जाएगा। सो अगर आपने मिस कर दिया है लाइव टेस्ट तो स्टिल आप अटेम्प्ट कर सकते हो, आपको रैंक वगैरह सब कुछ दिखेगी। आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं अपने ऑपरेटिंग सिस्टम वाले टेस्ट सीरीज में, एनरोल जरूर कर लेना, क्योंकि वो आपको एक अच्छा इन्वायरमेंट प्रोवाइड कराएगा प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, चलो क्वेश्चन 1 सॉल्व करते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग टेबल ऑफ अराइवल टाइम एंड वर्क टाइम ऑफ 3 प्रोसेसेस P0 P1 P2। ऑपरेटिंग सिस्टम का क्वेश्चन है। 9 क्वेश्चन जो होगा ऑपरेटिंग सिस्टम के होंगे सारे। तो ये क्वेश्चन जो हमें दिया हुआ है वो हमें एक टेबल दी हुई है, जहाँ पे प्रोसेसेस हैं, अराइवल टाइम है, वर्क टाइम है, ठीक है, सेकंड में द प्रीएम्प्टिव शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट स्केड्यूलिंग एल्गोरिथम। तो SGF जो होता है शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट होता है, जो कि नॉन प्रीएम्प्टिव होता है। और यहाँ पे हमारे पास SRTF होता है, शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट, जो कि प्रीएम्प्टिव होता है। उसके थ्रू हमें क्या करना है, वही उन्होंने बोला है, शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट स्केड्यूलिंग एल्गोरिथम प्रीएम्प्टिव SGF। ठीक है, तो वो हमें बताना है कि हमें सॉल्व करना है। इज यूज्ड, उसके थ्रू सॉल्व करना है। स्केड्यूलिंग इज कैरिड आउट ओनली एट अराइवल और कंप्लीशन ऑफ प्रोसेस। स्केड्यूलिंग हमारी जो होती है, या तो जब अराइव होता है या कंप्लीट होता है, उसके उसी टाइम पे होता है। द एवरेज वेटिंग टाइम फॉर द 3 प्रोसेसेस, एवरेज वेटिंग टाइम हमें बताना है। ठीक है, तो हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले देखो, यहाँ पे एक चीज यहाँ पे मेंशन की गई है जो आपको ध्यान देनी होगी, कि स्केड्यूलिंग इज कैरिड आउट ओनली एट अराइवल और कंप्लीशन ऑफ प्रोसेस। तो जो स्केड्यूलिंग का मतलब क्या होता है, हम प्रोसेस को तभी ले पाएंगे जब हमारा या तो हम स्टार्टिंग में ही ले लें, या कि कंप्लीट होने के बाद प्रोसेस को ले लें। ठीक है, तो सबसे पहले अराइवल टाइम देखते हैं। यहाँ पे अराइवल टाइम हमारा क्या है, यहाँ पे P0 है। ठीक है, P0। तो सबसे पहले हमारी यहाँ पे हम लिख लेते हैं प्रोसेस, यहाँ पे प्रोसेस, यहाँ पे हम अराइवल टाइम लिख लेते हैं, यहाँ पे बस टाइम लिख लेते हैं। यहाँ पे P0 है, यहाँ पे P1 है, यहाँ पे P2 है, यहाँ पे 0 है, 1 है, 2 है, 9 है, 4 है, 9 है। तो देखो यहाँ पे प्रीएम्प्टिव है, तो यहाँ पे आपको दिमाग लगानी पड़ेगी थोड़ी सी। प्रीएम्प्टिव है तो देखो यहाँ पे जब हम अगर स्टार्ट करेंगे टाइम जीरो पे, तो टाइम जीरो पे जब हम स्टार्ट कर रहे हैं तो कौन सी प्रोसेस आ चुकी है अराइवल टाइम पे, यहाँ पे देखो P0 जीरो पे। तो P0 को हमने एग्जीक्यूट किया। अब देखो 1 और 2 पे क्या, P1 और P2 दोनों आ गई हैं। तो जब हम इसको एग्जीक्यूट कर रहे थे P0 को, टाइम 1 तक एग्जीक्यूट किया, तो इसका जो वर्स्ट टाइम हो जाएगा P0 का, वो कितना हो जाएगा, अब 8 हो जाएगा। और जैसे ही हम टाइम 1 पे पहुंचे, तो 1 पे कौन कौन आ चुका है, यहाँ पे मेरे भाई ध्यान दो, P1 और P2। तो हम किसको एग्जीक्यूट करेंगे अब, जब हम P1 पे गए तो हमारे पास कौन आ चुका था, P1। देखो वर्स्ट टाइम किसका पहले है, 4, किसका कम है, यहाँ पे P1 का। देखो टाइम 1 पे हमारे पास P0 P1 दोनों है, लेकिन टाइम किसका कम है, इसका 4 है, इसका 8। तो किसको करेंगे, शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट को करेंगे। प्रीएम्प्टिव है इसलिए हम P0 को प्रीएम्प्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने इसको लिखा P1, और
अगर हम टाइम 2 पे जाएंगे, टाइम 2 पे, तो देखो इसका टाइम कितना हो जाएगा 3। अब टाइम 2 पे हमारे पास P0 P1 P2 सभी हैं। समझने की कोशिश करेंगे, यहाँ पे टाइम 2 पे P0 P1 P2 है, लेकिन हम किसको पहले एग्जीक्यूट करेंगे, शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट को, दैट इज P1। तो P1 को 3 टाइम और दे देंगे तो कितना हो जाएगा 5। P1 का कितना हो जाएगा 5। ओके, नाउ इसका टाइम कितना हो गया 0 हो गया। नाउ अब हमारे पास शॉर्टेस्ट जॉब कौन सी है P0, तो हम इसको करेंगे 8 तक एग्जीक्यूट करेंगे P0 को, दैट इज 13। P0 यहाँ पे कहाँ तक जाएगा 13 तक, 5 + 8 13। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे ये कितना हो गया 13 हो गया, ये हो गया 0। यहाँ पे अब देखो हमारे पास कौन बचा है P2, तो P2 को एग्जीक्यूट कर देंगे, 13 9 कितना हो जाएगा 22। तो यहाँ पे कंप्लीशन टाइम कितना आएगा, यहाँ पे P0 का मेरे भाई P0 का कंप्लीशन टाइम है 13, यहाँ पे कंप्लीशन टाइम CT मतलब, और P1 का कंप्लीशन टाइम कितना है 5। कब कंप्लीट हो रहा है 5, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है P2 यहाँ पे 22 पे। ठीक है, वेटिंग टाइम के टर्न अराउंड टाइम निकाल सकते हैं हम। टर्न अराउंड टाइम मतलब कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम। टर्न अराउंड टाइम का मतलब होता है कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम। कितना होगा मेरे भाई टर्न अराउंड टाइम, देखो 13 में से 0 घटाओगे तो कितना आएगा 13, 5 में बन गए 4, 22 में से 2 गए 20। ठीक है, और टर्न अराउंड टाइम जो होता है उसके बीच में क्या क्या होता है, वर्स्ट टाइम प्लस वेटिंग टाइम। तो वेटिंग टाइम कितना निकालोगे, टर्न अराउंड टाइम माइनस वर्स्ट टाइम। तो वेटिंग टाइम कैसे निकालोगे, टर्न अराउंड माइनस वर्स्ट टाइम। तो 13 में से 9 गए कितना आएगा 4, 4 में से 4 गए 0, P1 को कोई वेटिंग टाइम नहीं लगा। 20 में से 9 गए कितना आएगा यहाँ पे बताओ 11। ओके, और 11 + 4 कितना होगा, 11 प्लस टोटल यहाँ पे हमें क्या बताना था, एवरेज वेटिंग टाइम बताना था। तो एवरेज वेटिंग टाइम अगर निकालोगे, एवरेज वेटिंग टाइम अगर निकालोगे तो कितना हो जाएगा, टोटल टाइम 4 + 11 + 0 डिवाइड बाय 3 प्रोसेस है 15/3, दैट इज 5। सो 5 इज द आंसर फॉर दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन। तो ये हमें SRTF एल्गोरिथम बेसिकली यूज करना था, जिसका आंसर हमारा कितना आ रहा है 5 आ रहा है। ठीक है, प्रीएम्प्टिव था, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है। ओके, ये हमारा ध्यान देने वाली बात ये है। ओके, सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 1। आपका आंसर भी आ गया होगा आई गेस, आपको समझ में आया होगा मैंने सोल्यूशन जो बताया है। 1 मिनट, फोन इज रिंगिंग। सो आई होप यू गॉट दिस क्वेश्चन। ओके, चलो, तो SRTF एल्गोरिथम था, सिंपल क्वेश्चन था, ज्यादा टाइम लगने वाला नहीं था। वैसे एग्जाम में अगर आपको आता है एल्गोरिथम तो आपको 2 मिनट में क्वेश्चन सॉल्व कर सकते थे। ओके, तो यहाँ से कॉन्सेप्ट क्या सीखा हमने, जो कॉन्सेप्ट हमने सीखा है, सबसे पहले हमें देखो अराइवल टाइम दिया होता है, वर्स्ट टाइम दिया होता है। ठीक है, फिर हमारे पास कंप्लीशन टाइम होता है, टर्न अराउंड टाइम होता है, और वेटिंग टाइम होता है। ठीक है, इन सब में रिलेशन समझो। अराइवल टाइम मतलब जब प्रोसेस आती है, वर्स्ट टाइम मतलब टोटल टाइम टू एग्जीक्यूट। तो देखो मान लो यहाँ पे कोई प्रोसेस आई, ठीक है, यहाँ पे ये अराइवल टाइम है और ये कंप्लीशन टाइम है। तो ये जो पूरा टाइम होता है, ये पूरा टाइम जो होता है उसको बोलते हैं टर्न अराउंड टाइम। क्या बोलते हैं इसको, कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम के बीच में जो टाइम होता है उसको बोलते हैं टर्न अराउंड टाइम। अच्छा, जब से प्रोसेस आई है जब तक कंप्लीट हुई है, तो हो सकता है कहीं पे कुछ वेट कर रही हो, कहीं पे एग्जीक्यूट कर रही हो, वेट एग्जीक्यूट कर रही हो। तो जो टर्न अराउंड इन दोनों के बीच का टाइम होता है, टर्न अराउंड टाइम होता है, इसको और बोल सकते हैं इन दोनों टाइम का या तो वेटिंग टाइम होगा या तो वर्स्ट टाइम होगा। तो टर्न अराउंड टाइम का 2 फॉर्मूला होगा, कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम और वर्स्ट टाइम प्लस वेटिंग टाइम। सो दिस इज द फॉर्मूला दैट यू हैव टू रिमेंबर, और आप डिराइव कर सकते हैं आसानी से। ओके, चलो क्वेश्चन 2 पे आते हैं। द वर्किंग सेट मॉडल इज यूज्ड इन मेमोरी मैनेजमेंट टू इम्प्लीमेंट द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रिंसिपल ऑफ लोकेलिटी। वर्किंग सेट मॉडल क्या होता है, वर्किंग सेट मॉडल एक प्रिंसिपल है जो बोलता है कीप द फ्रीक्वेंट यूज्ड पेजेस। जो फ्रीक्वेंट यूज पेज हो रहे हैं उन्हें हम रखते हैं अपने किसमें, वर्किंग सेट में। एक वर्किंग सेट एक फ्रेम होता है एक तरह से मान लो, तो उन्हें हम रखते हैं अपने वर्किंग सेट में। तो वो प्रिंसिपल ऑफ लोकेलिटी मतलब, लोकेलिटी मतलब नियर बाय, लोकेलिटी मतलब नियर बाय पे काम करता है। तो आपने अगर वर्किंग सेट मॉडल नहीं पढ़ा तो वो आपको देखना पड़ेगा मेमोरी मैनेजमेंट में। सो दीज ऑल आर दी रॉन्ग ऑप्शंस। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। कंसीडर द यूनिक्स आई नोड विच यूजेस 12 direct block address used 12 direct broadcast block addresses, one single indirect, one double indirect, one triple indirect, and the disk block address requires 32 bits and the disk block size is 1 KB. What is the maximum file size? Okay, तो यहाँ पे दिमाग लगाने वाली बात होगी थोड़ी सी, हमें पता है, ठीक है, समझने की बात होगी। देखो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, हमारे पास जो फाइल होती है, एक हमारे पास क्या होती है, फाइल होती है।
फाइल में छोटे छोटे डिस्क क्या होते हैं, ब्लॉक्स होते हैं जिनके अंदर हमारा डेटा रखा होता है। ठीक है, नाउ ये बोल रहे हैं यूनिक्स आई नोड। तो यूनिक्स आई नोड एक स्पेशल टाइप का मैक में हमारे पास क्या होता है, फाइल मैनेजमेंट का एक स्ट्रक्चर होता है जिसमें हम क्या रखते हैं, जैसे हमारा इंडेक्स होता है ना, कंटिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन होता है, वैसे हमें यूनिक्स में एक आई नोड होता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे इन्होंने बोला है कि देखो ऐसा आई नोड होता है। ठीक है, यहाँ पे उन्होंने बोला है कि 12 हमारे पास डायरेक्ट ब्लॉक एड्रेस होंगे, तो 12 तो हमारे पास डायरेक्ट ब्लॉक एड्रेस रखे हुए हैं 12। ठीक है, फिर हमारे पास बोल रहा है एक सिंगल इनडायरेक्ट, मतलब क्या है, एक हमारे पास ब्लॉक होगा, एक हमारे पास ब्लॉक होगा जो इनडायरेक्टली किसको पॉइंट करेगा, कुछ ब्लॉक्स को पॉइंट करेगा। ठीक है, तो अब हमें ये समझना होगा कि एक ब्लॉक में हम कितने एड्रेस रख सकते हैं। तो देखो यहाँ पे हमारे पास ब्लॉक साइज कितना दिया हुआ है, ब्लॉक साइज समझो 1 KB दिया हुआ है। ठीक है, और हम क्या करेंगे, यूनिक्स आई नोड में ब्लॉक्स में ना एड्रेस रखेंगे कुछ पहले, क्योंकि देखो अगर तुम किताब का इंडेक्स समझो, तरह से किताब का जो पहला पेज होता है वो इंडेक्स होता है, इसी तरह हम ब्लॉक में क्या रखेंगे, जो ब्लॉक में डेटा रखा है उनका क्या रखेंगे, एड्रेस रखेंगे। तो 32 बिट्स यहाँ पे देखो, डिस्क ब्लॉक एड्रेस का कितना है, 32 बिट्स है। मतलब एक ब्लॉक में अगर मैं एड्रेस साइज बात करूं, एड्रेस साइज की बात करूं तो कितना है यहाँ पे 32 बिट्स, दैट इज अ 4 बाइट। ठीक है, तो एक 4 बाइट, तो एक ब्लॉक में इन 1 ब्लॉक एड्रेसेस कितने एड्रेस हम रख सकते हैं, 1 KB डिवाइड बाई 4, दैट इज अ कितना हो जाएगा ये 1024 बाइट डिवाइड बाई 4 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा ये, आई थिंक 2 पावर 10 डिवाइड बाई 2 स्क्वायर, दैट इज 2 पावर 8, दैट इज 256 ब्लॉक्स हम रख सकते हैं। मतलब आप समझो यहाँ पे हमारा एक ब्लॉक में ये हमारा ब्लॉक, एक हमारा ब्लॉक है, इसमें हम 256 ब्लॉक्स के एड्रेस रख सकता हूँ, ऐसा समझो। तो इसमें ये जो पॉइंट करेगा, एक से लेके कितने ब्लॉक्स को पॉइंट करेगा, 256 ब्लॉक्स को पॉइंट करेगा। ठीक है, ये अब यहाँ पे लिखा है 1 सिंगल इनडायरेक्ट 1 डबल इनडायरेक्ट, एक डबल इनडायरेक्ट है, मतलब ये ब्लॉक है, इसमें से हर एक ब्लॉक 256 ब्लॉक्स को क्या करेगा, पॉइंट करेगा। और एक ट्रिपल इनडायरेक्ट है, मतलब ये इसको पॉइंट करेगा, ये इसको पॉइंट करेगा, ऐसा समझो। ठीक है, तो मतलब क्या है, हम अगर थोड़ा सा दिमाग लगाओगे, थोड़ा सा, तो बहुत इजी हो जाता है ये क्वेश्चन। आपको समझना ये है, आपको सबसे पहले फाइंड आउट करना है क्या, कि कितने नंबर ऑफ एड्रेस हम एक ब्लॉक पे रख सकते हैं। तो हम कितने रख सकते हैं, 256। ठीक है, अब देखो यहाँ पे डायरेक्ट आंसर कैसे निकालना, तुम्हें डायरेक्ट कैलकुलेशन कैसे करनी है। इसमें हमारे पास एक डायरेक्ट ब्लॉक एड्रेस है 12 डायरेक्ट, तो 12 हमारे पास ब्लॉक्स ऐसे हो गए, प्लस 1 डबल इनडायरेक्ट है, 1 सिंगल इनडायरेक्ट है, मतलब 2 पावर 8 सिंगल इनडायरेक्ट में होंगे, क्योंकि देखो 2 पावर 8 को क्या करेगा, पॉइंट करेगा। प्लस डबल में हर एक 2 पावर 8 ब्लॉक्स 2 पावर 8 को क्या करेंगे, पॉइंट करेंगे। प्लस ट्रिपल में 2 पावर 8 को पॉइंट करेगा, और ये सारे पॉइंट करेंगे 2 पावर 8 को। इतने ब्लॉक एड्रेस हमारे पास होने वाले हैं फाइल में। और ब्लॉक की साइज कितनी है हमारे पास, 1 KB है, इसमें से 1 KB का क्या कर देना है, मल्टीप्लिकेशन कर देना है। तो अगर इसको सॉल्व करने जाओगे आप, तो यहाँ पे अगर सॉल्व करते हैं हम इसको, देखो आंसर GB में दिया हुआ है, तो हम बड़े वाले को ले सकते हैं। ये तो हो जाएगा 2 पावर 24 इंटू 1 KB, तो 2 पावर 24 KB को अगर कन्वर्ट करोगे तो ये हो जाएगा 2 पावर 14 MB, फिर इसको और कन्वर्ट करोगे तो 2 पावर 4 GB हो जाएगा, दैट इज 16 GB। तो हमें अप्रॉक्स आंसर बताना 16 GB, ये थोड़ा बहुत ऐड हो जाएंगे, तो अप्रॉक्स 16 पॉइंट समथिंग आएगा, बट आंसर इज 16 GB। तो समझो यहाँ पे हमने आंसर कैसे निकाला, देखो पहले समझो, हमारे पास आई नोड में क्या था, हमारे पास 12 डायरेक्ट ब्लॉक पॉइंट, हम 12 डायरेक्ट ब्लॉक को पॉइंट कर रहे थे, एक सिंगल इनडायरेक्ट था, मतलब ये जो पॉइंट कर रहा था ये ब्लॉक, एक हमारे पास ब्लॉक होगा जो 256 ब्लॉक को क्या कर रहा होगा, पॉइंट कर रहा होगा। फिर डबल का मतलब क्या है, एक ब्लॉक है जो 256 को पॉइंट कर रहा है, फिर हर एक ब्लॉक 256 ब्लॉक्स को पॉइंट कर रहा है। ट्रिपल का मतलब क्या है, ये ब्लॉक 256 ब्लॉक्स को पॉइंट किया, फिर ये ब्लॉक क्या कर रहा था, हर एक 256 ब्लॉक को अगेन ये पॉइंट कर रहा था। तो समझने की बात क्या है कि हमारे पास जो न्यूमेरिकल मैंने सॉल्व कराया आपको, 1 हमारे पास 12 डायरेक्ट ब्लॉक थे, तो 12 और 1 KB का मल्टीप्लाई क्यों किया, देखो 12 ब्लॉक को पॉइंट कर रहा हूं मैं सिंगल के थ्रू, प्लस हर ब्लॉक का साइज कितना है 1 KB, ऐसा भी कर सकते हो, प्लस 256 इंटू 1 KB, तो 1 KB तो हर सब में कॉमन रहेगा ना, इसलिए लास्ट में मैंने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। टोटल ब्लॉक्स निकाले मैंने, हर ब्लॉक का साइज निकाल दिया, तो टोटल कितना हो जाएगा, मैक्सिमम फाइल साइज हो जाएगा। फाइल साइज क्या होता है बताओ, मैंने बताया फाइल साइज हो जाएगा टोटल ब्लॉक्स इनटू ब्लॉक साइज। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, फाइल साइज हो जाएगा। आई होप यू गॉट द आंसर। आप इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेना, आपको इस तरह के क्वेश्चन मिलेंगे जरूर। ठीक है, तो इसके गेट में PYQs आए हुए हैं यूनिक्स साइनोड के, तो वो सॉल्व करोगे तो आपको ज्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। सो दिस वाज अ गुड क्वेश्चन, थोड़ा सा
मतलब अगर आपने नहीं पढ़ा ओएस तो फिर दिक्कत जाएगी। पेज फॉल्ट अगर्स व्हेन, तो पेज फॉल्ट कब होता है, देखो हमारा जो प्रोसेस होता है, प्रोसेस उसके पेजेस क्या होते हैं, फ्रेम में रखे होते हैं। फ्रेम, फ्रेम मतलब मेन मेमोरी, फ्रेम मतलब मेन मेमोरी, ठीक है। अब मान लो एक प्रोसेस है, इसमें हमारे पास कुछ पेजेस थे P1 से लेके P4 तक। अब हमने क्या किया, P1 P2 और P3 को यहाँ रख दिया, P4 को हमने इसको सेकेंडरी मेमोरी में डाल दिया। अब मान लो प्रोसेसर बोलता है मुझे P4 चाहिए, तो P4 तो मेन मेमोरी में है नहीं, तो जब कोई भी पेज मेन मेमोरी में नहीं होता बट सेकेंडरी मेमोरी में होता है, उसको बोलते हैं पेज फॉल्ट। समझे बात को? तो सम पेज फॉल्ट क्या होता है, अगर को प्रोसेसर एक पेज मांगता है, प्रोसेसर प्रोसेस का किसी प्रोसेस का एक पेज मांगता है जो कि मेन मेमोरी में उपलब्ध नहीं है बट सेकेंडरी मेमोरी में है, उसको क्या बोलते हैं, पेज फॉल्ट। सो पेज फॉल्ट occurs when the page in main memory, नहीं तब तो पेज फॉल्ट नहीं होगा। the page has an address which cannot be loaded, गलत। the page is not in memory is correct, the page is not in cache memory, गलत। तो अगर पेज हमारा मेन मेमोरी में नहीं होता है तो वो हमें उस केस में क्या होता है, पेज फॉल्ट होता है। सो दिस वाज वेरी इजी क्वेश्चन। Consider a system with page fault service time 100 nanosecond, main memory access time 20 nanosecond. The page fault is 65%. Calculate the effective memory access time. तो जब भी हमें पेज फॉल्ट सर्विस टाइम दिया होता है तो इफेक्टिव मेमोरी एक्सेस टाइम क्या हो जाता है, 1 माइनस पेज फॉल्ट एक्सेस टाइम, 1 माइनस पेज फॉल्ट रेट इंटू मेन मेमोरी टाइम प्लस पेज फॉल्ट होगा तो पेज फॉल्ट सर्विस टाइम। तो 1 माइनस पी, यहाँ पे पेज फॉल्ट रेट कितना दिया हुआ है, पी 0.65 दिया हुआ है, पी इज इक्वल टू, तो 1 माइनस पी करोगे तो 1 माइनस 0.65, मेन मेमोरी टाइम कितना है यहाँ पे बताओ 20 नैनोसेकंड, प्लस पेज फॉल्ट कितना है 0.65 इंटू सर्विस टाइम कितना है 100, तो ये हो जाएगा 0.35 इंटू 20 प्लस 65, ये कितना हो जाएगा 35 दूना 70, 70 मतलब 7.0 प्लस 65.0, तो कितना हो जाएगा 72 नैनोसेकंड। 72 इज द आंसर। दीज ऑल आर द रॉन्ग ऑप्शंस। वेरी इजी क्वेश्चन अगर आपने ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ा है तो। इफेक्टिव मेमोरी एक्सेस टाइम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। व्हाट इज द नंबर ऑफ पेज फॉल्ट्स बाय द लीस्ट रिसेंटली यूज्ड पेज रिप्लेसमेंट। LRU की बात करेंगे, लीस्ट रिसेंटली यूज्ड पेज रिप्लेसमेंट फॉर अ मेमोरी विथ 4 फ्रेम्स फॉर द पेज रेफरेंसेस दिस। ओके, सो हमारे पास 4 फ्रेम्स हैं 1 2 3 4 और हमें LRU यूज करना है, मतलब हमें उस पेज को रिप्लेस करना है जो अभी सबसे कम यूज हुआ हो। तो पहले हम 2 को लेके आते हैं, ठीक है, पेज फॉल्ट बताना है द पेज फॉल्ट। तो 2 को लेके आए, पेज फॉल्ट हुआ, करेक्ट। 0 को लेके आए, फिर से पेज फॉल्ट हुआ। 1 को लेके आए, फिर से पेज फॉल्ट हुआ। 2 को लेके आए, 2 ऑलरेडी प्रेजेंट है तो पेज फॉल्ट नहीं होगा, ठीक है। फिर हम 4 को लेके आए, 4 के लिए पेज फॉल्ट होगा क्या, होगा। 0 को लेके आए, नहीं होगा क्योंकि 0 ऑलरेडी उपलब्ध है। 5 को लेके आते हैं, तो 5 को जब लेके आएंगे तो किसको रिप्लेस करेंगे बताओ। अभी अभी 0 यूज हुआ है, 4 यूज हुआ है, 2 यूज हुआ है, तो 0 2 4 यूज हुआ है, कौन यूज नहीं हुआ है अभी अभी, 1 नहीं यूज हुआ, तो हम किसको रिप्लेस करेंगे, 1 को। जब 1 को करेंगे तो किसको लेके आएंगे यहाँ पे, 5 को, तो हम किसको लेके आए, 5 को, ये भी पेज फॉल्ट हुआ, ठीक है। अगली बार हम 1 को लेके आना चाह रहे हैं, तो 1 बोल रहा है कि मैं तो उपलब्ध नहीं हूं, तो पेज फॉल्ट तो होगा ही, तो किसको रिप्लेस करेंगे, जो लीस्ट रिसेंटली यूज हुआ। तो 504 अभी अभी यूज हुए हैं, 504, 2 यूज नहीं हुआ, तो हम किसको लेके आएंगे, 2 को रिप्लेस करेंगे और 1 को लेके आएंगे। अगेन पेज फॉल्ट हुआ। अगेन 4 है, 4 के लिए पेज फॉल्ट नहीं होगा, ऑलरेडी यहाँ पे प्रेजेंट है। 6 को लेके आना चाह रहे हैं, तो 514 रिसेंटली यूज हुए हैं, इनको रिप्लेस नहीं करेंगे। 514 रिसेंटली यूज हुए, किसको रिप्लेस करेंगे, 0 को। 0 को किया, 6 को लेके आए, पेज फॉल्ट हुआ, यस। 4 को ऑलरेडी यहाँ पे है, 4 ऑलरेडी उपलब्ध है यहाँ पे, तो यहाँ पे पेज फॉल्ट नहीं होगा, ठीक है। 2 को लेके आना है, 2 को लेके आएंगे तो किसको किसको रिप्लेस करेंगे, देखो 4 6 4 1, देखो 1 4 6 अभी अभी यूज हुए हैं, तो 1 4 6 अभी अभी यूज हुए हैं, तो किसको रिप्लेस करेंगे, 5 को। किसको लेके आना है, 2 को, पेज फॉल्ट हुआ। 1 के लिए क्या होगा मेरे भाई, 1 के लिए ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो क्या होगा, पेज फॉल्ट नहीं होगा, पेज फॉल्ट 1 पेज फॉल्ट नहीं होगा क्योंकि ऑलरेडी उपलब्ध है। चलो 3 को लेके आना है, चलो 3 को लेके आएंगे तो किसको रिप्लेस करेंगे बताओ, 3 को लेके आएंगे तो यहाँ पे हमारे पास अभी अभी 1 2 4 यूज हुआ है, 1 2 4 यूज हुआ है, 6 को रिप्लेस कर देंगे, 3 को लेके आएंगे तो पेज फॉल्ट हुआ, यस। 0 को लेके आना, ठीक है, 0 है नहीं, पेज फॉल्ट होगा, किसको रिप्लेस करना कोई मतलब नहीं, पेज फॉल्ट तो होना ही है, हमें टोटल पेज फॉल्ट काउंट करने हैं। कितने पेज फॉल्ट हो गए, काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 इज द आंसर। सो 10 पेज फॉल्ट आई एम गेटिंग इन LRU। LRU मतलब लीस्ट रिसेंटली यूज, जो अभी यूज नहीं हुआ है उसको रिप्लेस कर दो। क्वेश्चन नंबर 6 फिनिश हो गया, सिंपल क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 7, म्यूचुअल एक्सक्लूजन प्रॉब्लम्स एकर्स। म्यूचुअल एक्सक्लूजन कब होता है, तो बिटवीन 2 प्रोसेसेस दैट यूजेस डिफरेंट रिसोर्सेज ऑफ डिफरेंट मशीन्स, गलत। तो प्रोसेस तो डिपेंडेंट होंगी ही नहीं,
बिटवीन टू डिसजॉइंट प्रोसेस दैट डू नॉट इंटरेक्ट, गलत। अमंग प्रोसेस दैट शेयर्ड रिसोर्सेज, तो जो प्रोसेस हमें शेयर्ड रिसोर्सेज में मिलते हैं हमें म्यूचुअल एक्सक्लूजन वहां पे लगाना पड़ता है। अमंग प्रोसेस दैट डू नॉट यूज द सेम रिसोर्स, गलत। तो तीनों ऑप्शन एलिमिनेट करने थे। क्वेश्चन नंबर 7 का सी ऑप्शन सही है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, ये तो ऑप्शन सही हो रहा था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, विच स्केड्यूलिंग एल्गोरिथम गिव्स अ मिनिमम एवरेज वेटिंग टाइम, तो मिनिमम एवरेज वेटिंग टाइम जो होता है रॉबिन राउंड देता है, ये सब नहीं देते हैं, ठीक है। ये सब नहीं देते क्यों? देखो प्रायोरिटी में तो हमें अगर किसी को हमने प्रायोरिटी दिया, मान लो एक हमारे पास प्रोसेस P1 है, एक P2 है, ठीक है, और मान लो हम इसको बोलते हैं कि दोनों सेम टाइम पे आए, ठीक है। अब मैं बोलता हूँ अराइवल टाइम का 0 था, समझ दिमाग लगाओ। इसका मान लो वर्स्ट टाइम कितना है, इसका मान लो 100 है, ठीक है, और यहाँ पे इसका वर्स्ट टाइम कितना है, 3 है। अब मैं बोलता हूँ, अब मान लो P3 यहाँ पे 1 पे आ गया, इसका वर्स्ट टाइम 4 है, P4 यहाँ पे 2 पे आएगा, इसका वर्स्ट टाइम कितना है, 19 है। तो यहाँ पे ध्यान दो, जब हम बोल रहे हैं वर्स्ट टाइम, अगर हम यहाँ पे SGF शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट यूज करते हैं, तो पहले हम किसको यूज करेंगे, पहले P2 एग्जीक्यूट हो जाएगी 3 तक, फिर P3 हो जाएगी P4। भले P1 0 टाइम पे आ गया, लेकिन इसको लॉन्ग वेट करना पड़ेगा, किसके थ्रू, SGF के थ्रू। तो देखो ये SGF भी हो गया, ये प्रायोरिटी भी हो गया, ठीक है, ये प्रायोरिटी भी हो गया, और ये हमारा FCFS भी हो गया, ठीक है। तो हमारा जो एवरेज वेटिंग टाइम होता है, मिनिमम एवरेज वेटिंग टाइम देता है, वो कौन देता है, आर राउंड रॉबिन देता है। क्यों? क्योंकि रॉबिन राउंड में हम सबको मौका देते ही रहते हैं, सबको मौका देते ही रहते हैं स्लैश इस तरह टाइमिंग में। तो रॉबिन राउंड का एवरेज वेटिंग टाइम सबसे कम होता है, ठीक है, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 9, बीच ऑफ द फॉलोइंग हैज द लोएस्ट एक्सेस टाइम, सबसे कम लोएस्ट एक्सेस टाइम किसका है। तो देखो सबसे पहले यहाँ पे देखो CPU होता है, प्रोसेसर होता है, ठीक है। CPU में छोटे छोटे क्या होते हैं, छोटे छोटे रजिस्टर होते हैं जो सबसे पास होते हैं, R1 R2 R3 करके। फिर यहाँ पे हमारे पास एक कैश मेमोरी होती है जो कि छोटी होती है, फिर हमारे पास एक मेन मेमोरी होती है, फिर हमारे पास एक होता है सेकेंडरी मेमोरी। तो देखो सबसे पास कौन है CPU के, रजिस्टर, तो सबसे कम एक्सेस टाइम किसका होगा, रजिस्टर का। सबसे ज्यादा एक्सेस टाइम किसका होगा, सेकेंडरी मेमोरी का। तो रजिस्टर से आंसर, ऑप्टिकल डिस्क मतलब सेकेंडरी मेमोरी। सो दिस इज द ऑपरेटिंग, दीज आर द ऑपरेटिंग सिस्टम क्वेश्चंस। ऑलरेडी हमने बहुत अच्छा डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट हम कौन से 10वां क्वेश्चन हमने ऐसे दिया, 10वां क्वेश्चन है नहीं, ठीक है। ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया है CDS एल्गो डिजिटल OS, हम डिस्कस करेंगे TOC CD, सबके क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। मैं सारे PYQs सॉल्व करने वाला हूँ। अगेन अगर आपको एक क्वालिटी प्लेटफॉर्म चाहिए, क्वालिटी प्रैक्टिस क्वेश्चन चाहिए PSUs गेट गवर्नमेंट जॉब्स के लिए, दिस इज द our channel and this is the our test series, link in description and in pinned comment, जाके रजिस्टर कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कमेंट कर देना आपको वीडियो समझ में आया हो तो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट PYQ सीरीज और नेक्स्ट PYQ वीडियो में।